हेलो, आई निशा व्यास फ्रॉम बैंकर्स वास्कुलर सेंटर। आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है वेरिकोज वेन्स को कुछ बेसिक एक्सरसाइज से हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में से 13 से 15 मिनट निकाल कर अगर ये एक्सरसाइज या योगा का वीडियो आप अगर फॉलो करो तो वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों में बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि प्रोग्रेशन स्लो होना, पेन कम होना, वीनस कम होना, सूजन कम होना। लेकिन आजकल बेसिक एक्सरसाइजेस करने के लिए या योगा करने के लिए अपने बिजी स्केड्यूल, हेक्टिक स्केड्यूल में से 13 से 15 मिनट निकालना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे पास बहुत ज़्यादातर मात्रा में फीमेल पेशेंट्स वेरिकोज वेन्स के ज़्यादा आते हैं, क्योंकि 80% वेरिकोज वेन्स फीमेल में ज़्यादा डेवलप होती है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में वेरिकोज वेन्स ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ महिलाएं होती है जो वर्किंग वुमेंस होती है, कुछ के बहुत ज़्यादातर किड्स होते हैं और कुछ होम मेकर्स होती है, तो वो भी बहुत बिजी रहती है अपने स्केड्यूल्स में। तो अगर आप 13 से 15 मिनट निकाल कर पूरा योगा का वीडियो फॉलो नहीं कर सकते हो तो अपनी डेली लाइफ में सिर्फ 4 से 5 मिनट निकाल कर ये 4 बेसिक एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपको वेरिकोज वेन्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बेसिक एक्सरसाइजेस क्या है ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक योगा मैट या तो कोई साधारण मैट ले लेना है जिसमें आपको पीठ के बल लेट जाना है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में सुपाइन पोजीशन कहते हैं। हम लोग सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी का सहारा लेंगे, जिससे पैरों में जो खून इकट्ठा होता है वो पूरा हार्ट की तरफ चला जाए। पहली एक्सरसाइज है, आप सीधे लेट जाइए। सीधे लेट जाने के बाद पहले हम राइट लेग पर फोकस करेंगे, यानी कि लेफ़्ट लेग को हम लोग बेंड करेंगे और राइट लेग को लिफ्ट करेंगे, हवा में ऊपर उठाना है और कुछ सेकंड तक वहाँ पे होल्ड करके रखना है। इसके बाद अब हम लेफ़्ट लेग पर फोकस करेंगे, तो सेम इसी तरीके से राइट लेग को बेंड करना है और लेफ़्ट लेग को ऊपर हवा में कुछ सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। पहले 2-3 बार ऐसा कीजिए, धीरे धीरे आप इसको 10 बार कीजिए। इससे क्या होगा, ग्रेविटी से जो खून पैरों में इकट्ठा हुआ है वो डायरेक्टली हार्ट की तरफ आ जाएगा और आपके पैर भी काफ़ी हल्के लगने लगेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है साइकिलिंग। तो आप अपने दोनों लेग्स को 90 डिग्रीज मोड़ने के बाद साइकिलिंग करना शुरू कर देना है। हिप जॉइंट और नीज से आपको अपने लेग्स को मोड़ना है। इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छी तरीके से पंपिंग करना शुरू कर देगा अपने काफ मसल्स से लेके हिप जॉइंट तक। अगर आप साइकिलिंग नहीं कर पा रहे हो और डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप अपने लेग्स को 90 डिग्रीज मोड़ने के बाद आगे और पीछे नॉर्मली पुश भी कर सकते हो। साइकिलिंग से 80% बेनिफिट तो मिल ही जाएगा। अदर एक्सरसाइज के लिए अब हम खड़े हो जाएंगे, यानी कि आगे की जो 2 एक्सरसाइजेज हैं वो अब हम खड़े खड़े करेंगे। ये बहुत बेसिक, बहुत सिंपल लेकिन मोस्ट इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है अपने वेरिकोज वेन्स को प्रिवेंट करने के लिए, जो है काफ रेजिस और सोलियस पुशअप्स। इसमें क्या करना है, आपको अपने टोज़ पर खड़े होना है। टोज़ पर खड़े होने के बाद अपने हील के पोर्शन से आपको हवा में ऊपर उठना है, वापस नीचे आना है। इसी तरह ये हम 10 बार 5 बार रिपीट करेंगे। रिपीट सेशन में वापस ऊपर उठना है, वापस नीचे आना है। इससे क्या होगा कि आपकी हील रेजिस के साथ साथ काफ रेजिस कर रहे हो, तो इसको सोलियस पुशअप्स भी कहते हैं, जिससे पिंडियों की मांसपेशियों का भी पुशअप्स होता है। कई स्टडीज़ आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि ये केवल एक एक्सरसाइज करने से आपका शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी आप 50% तक कंट्रोल कर सकते हो। लास्ट और 4th एक्सरसाइज इज स्क्वाट्स, जो कि थाई मसल्स में काम करती है, क्योंकि वेरिकोज वेन सफिनोफिमोरल जंक्शंस यानी कि ग्रोइन एरिया से शुरू होकर प्राइवेट पार्ट से लेके पूरे पैरों तक जाता है। तो इसमें क्या होता है कि काफ मसल्स को तो पूरा हम पंप कर सकते हैं, लेकिन थाई के लिए कुछ नहीं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये थाई मसल्स के लिए बहुत फ़ायदा कारक है। इसमें क्या करना है, आइडियली जाना, इमेजिन कीजिए कि पीछे एक कुर्सी रखिए, आपको बैंड होना है कंफर्टेबली, जहाँ तक बैंड हो सको वहाँ तक आपको जाना है, बिना घुटनों में स्ट्रेन आने दिए। धीरे धीरे आप करना, धीरे धीरे करोगे तो समय के साथ ये काफ़ी इम्प्रूव होने लगेगा। तो एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।